हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले सर्दी जा रही है धीरे धीरे, तो इस समय बीमार होने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि अभी जल्दी में ही एग्ज़ाम्स आएंगे, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं तो वो जल्दी से, और आने वाले समय में ये एग्ज़ाम कठिन ही होंगे। तो मैं आपको इस समय अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो हमारे अनुसूची और विषय, प्रथम अनुसूची में आता है नाम संघराज्य क्षेत्र। तो जितने भी हमारे राज्यों के नाम हैं और इनका क्षेत्र है वो प्रथम अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची में हमारे भत्ते आते हैं, जितने भी भारत के राष्ट्रपति से लेके और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य के जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जितने भी आपके नेतागण हैं, न्यायाधीश हैं जो शपथ लेते हैं, वो तीसरी अनुसूची। तो आपका कहीं भी लिखा आ जाए शपथ, तो अनुसूची थर्ड से आप मिलान करना है या कुछ भी करना है कर सकते हैं। फोर्थ है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फोर्थ अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि कौन से राज्य को कितनी सीटें हैं, ये आपकी फोर्थ अनुसूची में मिलता है। उसके बाद है फिफ्थ अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची में आपकी पांचवी अनुसूची में आपका आता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। प्रशासन और नियंत्रण कौन सा प्रशासन और नियंत्रण? अनुसूचित जाति जन क्षेत्रों में। उसके बाद आती है आपकी छठी अनुसूची। कौन सी आती है? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन कौन से? असम, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्यों को याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब कंफ्यूजन क्रिएट कहां हो जाएगा? फिफ्थ है जनजातीय प्रशासन क्षेत्रों पे नियंत्रण और छठी में क्या है? सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपकी आ जाती है सेवंथ अनुसूची। कौन सी आ जाती है? सेवंथ अनुसूची। तो इसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाता है? मूल रूप से आपके संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो केंद्र और मध्य में शक्तियों का विभाजन, इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, जिसमें संवर्ती सूची है, तो वो आ जाती है। कौन सा आ जाता है? संवर्ती सूची, ठीक है। में ये आ जाते हैं आपके। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची है, जिसमें के राज्य सूची, ठीक है। संघ सूची में आपके पहले मूल रूप से 97 थे, अब 100 विषय हो गए। राज्य सूची में 66 थे, आपके अब 61 हैं। और संवर्ती सूची मूल रूप से 47 फिलहाल में। तो राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो इसमें क्या कर देंगे? राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं आठवीं अनुसूची। तो आठवीं तो सबको याद रहती है वैसे। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं इस समय, उन सबको इसमें आते हैं। पहले मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 थी। अब कितनी है इस समय? 22 हैं। अब कितनी है? 22 हैं। पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नवीं अनुसूची। कौन सी? नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची में हमारा क्या आ जाता है? नवीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार आ जाता है। क्या आ जाता है? भूमि सुधार आ जाता है। भूमि सुधार। नौवीं अनुसूची में क्या आ जाता है? भूमि सुधार आ जाता है। तो जितने भी हमारे भू सुधार है, उन्मूलन संबंधित राज्य, विधानमंडल जहां भी है, तो आपको जहां भी भूमि सुधार से संबंधित कोई भी, तो उसको क्लियर आप नवीं अनुसूची में तुरंत टिक करें। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची। तो जितना भी दल बदल, जो लोग दल बदल आ रहा, संसद, विधानसभा के सदस्य के बारे में बताया गया है कि ठीक है 52वें संविधान संशोधन नियम को, इसको कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है इसको। तो इसके दल बदल के बारे में, किसके बारे में? दल बदल के बारे में, ठीक है, दल बदल। उसके बाद आ जाती है हमारी 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची।
11वीं अनुसूची में हमारी जितनी भी पंचायत है, ठीक है, पंचायत की शक्तियां हैं, प्राधिकार है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, जितने भी हैं, तो इसमें कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं बच्चों? 29 विषय हैं इसमें। और उसके बाद कौन से? इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो हमारा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। तो इसको तब जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची। कौन सी आती है बच्चों? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या आता है? नगर पालिका आता है बेटा। क्या आता है? नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका आते हैं। नगर पालिकाओं की जैसे इसमें बताया पंचायतों की, सेम इसमें नगर पालिका की शक्तियां हैं, प्राधिकार है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसमें कितने थे? 29 विषय थे। इसमें कितने थे? 29 विषय। लेकिन इसमें कितने हैं? 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय हैं। और उसके बाद इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के टाइम पे। कितने? 74वें संविधान संशोधन के बारे में। और कब जोड़ा था? 1992। अब क्वेश्चन बनता है कि 73 और 74 तभी हुए। कब हुए? 1992 में हुए। अब ये कभी कभी पीसीएस में या आरओ में कथन कारण में दे देता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषय जोड़े गए, या 29 विषय हैं, या ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और बोल देगा कि 74वां 1900, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 73वां 74वां। तो नहीं, हमें दोनों टिक कर देने हैं कि दोनों कथन सही हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में कुछ अच्छा लेके फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।